दोस्तों आज मेरे पास जो है ना स्कॉर्पियो एन खड़ी हुई है जो कि आपको फ्रेम में दिख भी रहा होगा। बट पता है ये रेगुलर वाली स्कॉर्पियो एन से बहुत ज्यादा अलग है। रीजन बीइंग इसका प्राइस और इस वेरिएंट का नाम। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ये आज हमारे पास जो है इसका Z8T वाला वेरिएंट है और टी बोले तो टेक। अगर आपको लग्जरी पर पैसे नहीं लगाने ना, जो इसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, तो आप टी वाला ये वेरिएंट खरीद सकते हो क्योंकि ये Z8 सेलेक्ट और Z8 वेरिएंट से ज्यादा प्राइस में महंगा भले ही ना हो, बट इसके फीचर्स कहीं ना कहीं आपको एकदम लग्जरी वाले मिलने वाले हैं। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि Z8T वेरिएंट के अंदर महिंद्रा आपको क्या कुछ दे रहा है, इस वेरिएंट का एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या है, फीचर्स वगैरह कैसे मिल रहे हैं और क्यों आपको खरीदना चाहिए Z8T वेरिएंट, वो आपको इस वीडियो से आइडिया लग जाने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर रहे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको इस Z8T वेरिएंट के साथ में मिल जाती है। अगर आप इसका Z8 सेलेक्ट या फिर Z8L वेरिएंट भी खरीदते हो ना तो चाबी बिल्कुल सेम मिलती है, जिसके अंदर 3 बटन्स दिए जाते हैं। लॉक अनलॉक बूट अगर आपको खोलना है वो सारा काम इजीली आप कर सकते हो। फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है, पीछे की तरफ महिंद्रा का लोगो दिया गया है और दूसरी की भी बिल्कुल सेम टू सेम जो है रहने वाली है। अगर मान लो आपको चाबी को निकालना नहीं है, हाथ में कुछ सामान है, तो एक चीज जरूर से दी गई है, जो रिक्वायर्ड सेंसर है वो जरूर से ऑफर करा गया है इस टी वेरिएंट के साथ में। अब देखो कहीं ना कहीं एक चीज तो आपकी क्लियर हो रही होगी कि ये Z8 सेलेक्ट और Z8T इन वेरिएंट के अंदर जो Z8 नाम है ना वो सेम है, सिर्फ फर्क आ रहा है पीछे वाले टर्म का। फर्क इसके प्राइसिंग में भी आएगा। अगर आप Z8 सेलेक्ट वेरिएंट खरीदते हो तो 19,18,000 प्राइस रखा हुआ है महिंद्रा ने एक्स शोरूम। बाकी उससे ऊपर अगर आप आते हो तो Z8 वेरिएंट मिलता है जो कि 19,30,000 कॉस्ट करता है। और इस वेरिएंट की बात करूं तो ये एग्जैक्ट 20 लाख रुपए कॉस्ट करता है। Z8T के नाम से आएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, डीजल मैनुअल के प्राइस मैंने आपको सारे बताएं। उससे ऊपर आपको लग्जरी वेरिएंट मिलता है और वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है इस वाले वेरिएंट से। बट इस टी वेरिएंट के केस में आपको क्या कुछ मिलेगा आप उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप फ्रंट लुक देखते हो ना तो भाई फ्रंट से गाड़ी नो डाउट बिल्कुल लग्जरी वाली वाइब देती है। बताता हूं कैसे। एक चीज आप सबसे पहले नोटिस करने वाले हो कि फ्रंट में जो कैमरा है वो दिया गया, जो कि सिर्फ लग्जरी वेरिएंट के अंदर आ रहा था, इसके अंदर नहीं था। तो अगर आप ये टी वेरिएंट खरीदते हो तो यहाँ पे ये कैमरा भी ऑफर करा जाता है। ऊपर की तरफ महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। ग्रिल की बात करूं तो वही सेम क्रोम वाली जो स्ट्रिप्स हैं वो ग्रिल के अंदर आपको ऑफर करी गई हैं, जो कि हमने लग्जरी वेरिएंट के साथ में भी देखी हुई हैं। नीचे की ग्रिल की बात करते हो तो ये सब कुछ मैट ब्लैक रहेगा, यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। और एक और चीज, स्कॉर्पियन के किसी भी वेरिएंट के साथ में आपको एडास वाले जो फीचर्स हैं वो नहीं दे रखे हैं। ये कहीं ना कहीं जब आप इसका फेस लिफ्ट देखोगे ना उस टाइम पे महिंद्रा ऑफर करने वाला है। बाकी देखो टॉप मॉडल वाली सेम आपको DRLs मिल जाती हैं। प्रोजेक्टर जो फॉग लैंप्स है वो दे रखे हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर 2 मिलते हैं, एक इधर की तरफ है, सेम टू सेम आपको दूसरी तरफ भी मिल जाता है। बाकी जो हेडलाइट सेटअप है वो देखो डुअल बैरल के अंदर है, लो बीम प्रोजेक्टर के अंदर है, हाई बीम रिफ्लेक्टर के अंदर है। बट ये बढ़िया है कि ये दोनों चीज आपको LEDs के अंदर दी गई है, तो रिस्पॉन्स वाइज बहुत ही सही हो जाता है। यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह आते हैं, DRLs मैंने आपको दिखाई दिए और साथ ही में जो एक्टिव वेंट्स हैं वो भी आपको इस एन के Z8T वेरिएंट के साथ में आपको दिए जा रहे हैं। बाकी अगर आप गाड़ी की साइड लुक की भी बात करते हो ना तो गाड़ी साइड से भी बिल्कुल पहचान में नहीं आती है कि भाई ये नीचे वाला वेरिएंट है या लग्जरी वेरिएंट है, क्योंकि लग्जरी वाली पूरी वाइब इसके अंदर आती है। सबसे पहले तो नजर आएगी आपकी अलॉय व्हील्स पे। देखो भाई डायमंड कट जो अलॉयज हैं वो ऑफर करे गए हैं, जो कि बिल्कुल सेम टॉप मॉडल के अंदर आते हैं, वही एग्जैक्ट यहाँ पर रखे गए हैं, जिसके अंदर 255/60R 18 इंचेस के जो अलॉय का ऑप्शन है वो मिलता है। MRF के फिलहाल जो टायर हैं वो यहाँ पर डले हुए हैं। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, इवन अगर आप रियर में भी देखते हो तो रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक है उसका सेटअप आपको जो है मिल जाने वाला है। और देखो क्रोम वगैरह अगर आप लोअर गार्निश पे देखोगे, रूफ रेल्स वगैरह की बात करोगे, क्रोम डोर हैंडल्स की बात करोगे, तो ये भी बिल्कुल सेम जो लग्जरी वेरिएंट है वही सेम चीजें ऑफर करता है, जो कि आप क्लोजअप शॉट के अंदर भी देख पा रहे होगे। बाकी मिरर्स की बात करूं तो ये बॉडी कलर मिलते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों चीजें जो है इसके अंदर मिल जाती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कमाल की चीज हो जाती है। बाकी बीपलर मैट ब्लैक रहेगा और इवन ये वेरिएंट आपको जो सनरूफ है वो भी ऑफर कर देता है, जो कि आप अंदर की तरफ देख पा रहे होगे। ऊपर से देखना है तो ऊपर से कुछ इस तरीके का आपको सेटअप जो है यहाँ पे दिखाई देने वाला है। बाकी पीछे की तरफ आ जाऊं तो एक चीज आप यहाँ पे देखो भाई, गाड़ी की जो रियर लुक है, रियर से भी गाड़ी कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल टॉप मॉडल वाला फील कराती है। एज सच वेरिएंट की बैजिंग आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी, वो बढ़िया ही है आप लोगों के लिए, क्योंकि किसी को भी दूर से पता नहीं चलेगा कि भाई ये आपका नीचे वाला वेरिएंट है या कौन सा वेरिएंट है। बट हाँ सेंसर वगैरह की बात करोगे सेफ्टी के अंदर 2 यहाँ पे दे रखे हैं, रियर लाइट है, रिफ्लेक्टर्स हैं, सारा कुछ यहाँ पे ऑफर कराया गया है। इवन प्रॉपर जो स्पेयर टायर रहता है वो भी आपको इस वेरिएंट के साथ में दिया जा रहा है।
रिवर्स कैमरे की बात करूं तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। और जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो बूट के अंदर भी यहाँ पे जो है मिल जाने वाला है, तो ये भी बढ़िया चीज़ हो जाती है। बाकी रियर विंडशील्ड पे डीफॉगर है, वाइपर का ऑप्शन दिया गया है, ऊपर की तरफ जो एलईडी स्टॉप लैंप है वो आ जाती है, और इंटीग्रेटेड टाइप वाला जो स्पॉइलर है वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है। ऊपर की तरफ जो शार्क फिन एंटेना है वो भी ऑफर कराया गया है, तो कहीं ना कहीं फीचर्स एकदम टॉप मॉडल वाले यहाँ पे रखे गए हैं। और देखो गाड़ी कनेक्टेड कार वाले फीचर्स के साथ में आती है, तो जो एड्रोनिक्स का सपोर्ट है वो भी दिया गया है। और एक और चीज़, अगर आपकी व्हीकल अनलॉक है, आप इस तरीके से प्रेस करो डीजल और यहाँ पे एडब्लू, दोनों चीज़ें आपको डालने का ऑप्शन जो यहाँ पे दिया जा रहा है। और ये वेरिएंट है भाई रियर व्हील ड्राइव, प्राइस भी मैंने आपको रियर व्हील के बताए हैं। अगर आप इस वेरिएंट के अंदर 4x4 लेना चाहो, ऑटोमेटिक लेना चाहो, वो आप इजीली ले सकते हो। और जब भी आप 4x4 वाला लोगे तो यहाँ पे जो है उसकी एक्सप्लोरर की 4 एक्सप्लोरर की जो ब्रांडिंग है वो वहाँ पे जो है आपको दिखाई देने वाली है। अब खोलते हैं बूट। देखो भाई, बूट की अगर आप बात करोगे, पहली बात तो स्कॉर्पियन 7 सीटर के साथ में ही आती है, वो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। और इस सीट को आप दो तरीके से फोल्ड कर सकते हो जब आपको लगेज ज़्यादा कैरी करना है। पहला स्टेप तो आपको दिख ही रहा है, दूसरा है ये नीचे वाला। अगर मान लो मैं इस तरीके से करूँ तो देखो भाई, अब आपको मिलेगा 460 लीटर कैपेसिटी का बूट, जो कि कहीं ना कहीं इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से बहुत बढ़िया हो जाता है। अगर मान लो जब आप लंबा ट्रैवल कर रहे हो, देन उस टाइम पर आपको जो है ना लगेज की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर लगेज आपका ईजिली जो है आ जाने वाला है। और देखो भाई, यहाँ पे आपका आता है जैक वगैरह, ये सारी चीज़ें, 12V का पावर सॉकेट। और लग्जरी वेरिएंट से बिल्कुल सिमिलर फीचर क्या है इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे आपको मिलता है सोनी का स्पीकर, यानी कि सोनी का स्पीकर सिस्टम मिलता है, सबवूफर यहाँ पे है। और ओवरऑल जो क्वालिटी वगैरह है, जब अंदर चलेंगे मैं बात करूँगा इस बारे में, सारी चीज़ें बताऊँगा। देन एक और चीज़ें हैं, जैसे कि जो सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह है वो यहाँ पे आ जाता है। जब ये हाइड रहता है तो किसी को भी पता भी नहीं चलता है, बट हाँ मेरे को पता है तो मैंने इसलिए बता दिया है। देन नीचे की तरफ प्रॉपर जो टूल किट्स हैं वो आ जाती हैं, जो कि आप सारी यहाँ पे देख पा रहे होगे। स्पेयर टायर एक्सेस करना है तो वो आपको यहाँ से करना पड़ेगा, और ये रहा इसका प्रॉपर टूल। इस तरीके से आपको स्पेयर टायर एक्सेस करने का ऑप्शन जो है दिया जाता है। कर देते हैं इसको बंद, और अब मेन बात करेंगे इस इंजन की, जो कि आपको इस हुड के नीचे दे रखा है, और जो महिंद्रा का सबसे जाना पहचाना इंजन है 2.2 लीटर का जो एमहॉक डीजल इंजन है, उसकी बात करेंगे कि भाई वो क्या पावर आउटपुट देता है डीजल के अंदर, और कैसा दिखता है ओवरऑल लेआउट, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। आ जाओ एक बार दिखा देता हूँ, देखो कैसा ओवरऑल सारा कुछ दिखाई देगा। पहली बात तो बहुत भारी है, इसके अंदर महिंद्रा को हाइड्रोलिक मेरे हिसाब से देने चाहिए थे, बट अब इन लोगों ने नहीं दिए हैं, तो कुछ कर नहीं सकते। ये देखो भाई, हाथ से पकड़ के रखना पड़ेगा। और ऊपर की तरफ इंसुलेशन है, और ये है भाई 2.2 लीटर का एमहॉक टर्बोचार्ज डीजल इंजन। कैसा दिख रहा है आप मुझे बताओ। बैटरी का प्लेसमेंट, ये सारा ऑप्शन अच्छी तरीके से कवरिंग जो है की गई है। वॉशर वगैरह डालना है वो डाल लो, कूलेंट वगैरह उधर से डलेगा, तो ये सब कुछ यहाँ पे जो है आ जाने वाला है। अब मेन बात आती है भाई, ये इंजन पावर वगैरह क्या देगा। भाई सही बताऊं, 2.2 लीटर के डीजल इंजन के साथ में ना पावर आपको कमाल की मिलती है। एग्जैक्ट बात करूं 172 bhp की पावर और 370 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना, ये पर्टिकुलर इंजन आपको निकाल के देता है। हालांकि लोग पेट्रोल में भी लेते हैं, जहाँ पे आपको 2.0 लीटर का एम स्टेलियन आता है, बट जहाँ पे डीजल की बात आती है ना, महिंद्रा डीजल इंजन में सबसे पहले नंबर पे आता है इंडिया के केस में। बाकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँ तो 15.5 का कंपनी क्लेम कर रही है, जहाँ पे आपको 57 लीटर का जो डीजल टैंक है वो देखने को मिल जाता है। रियल लाइफ में आपको 13, 14, 12 इस तरीके का एवरेज ये पर्टिकुलर वेरिएंट या पर्टिकुलर इंजन आपको निकाल के देगा मैनुअल के केस में। ऑटोमेटिक लोगे स्लाइटली कम हो सकता है, तो वो एक बार आप देख लेना। और ये गाड़ी है भाई लेडर ऑन फ्रेम, तो वो आपको यहाँ पे नजर भी आ जाएगा। और बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पे आपको 187 mm का दिया गया है। अभी आप देख पा रहे हो कि फुटरेस्ट नहीं लग रखे हैं, फुटरेस्ट हैं गाड़ी के अंदर। जब भी आप गाड़ी की डिलीवरी लोगे, देन इस बॉक्स के अंदर से निकाल के जो है यहाँ पे फिट कर दिए जाएंगे, देन प्रॉपर ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे नजर आती हैं। अब जब इंटीरियर पे आ ही चुके हैं, क्यों ना चर्चा करते हैं इंटीरियर की। देखो भाई कैसा दिख रहा है इंटीरियर, बिल्कुल सेम टॉप मॉडल वाला इंटीरियर आपको मिलता है, जहाँ पे मोका ब्राउन का ऑप्शन है, ये पूरा सॉफ्टनेस दिया गया है। पियानो ब्लैक है, चारों पार विंडोज मिरर को एडजस्ट करना है, फोल्ड करना है, वो सारी चीज़ें। और जो मेन बात थी भाई, वो देख लो यहाँ पे जो सोनी की ब्रांडिंग है वो आ जाती है। तो सोनी का जो 9 स्पीकर्स का सिस्टम है ना, वो आपको गाड़ी के अंदर मजा देगा जब आप गाने सुनोगे। तो ये ऑनेस्टली फीडबैक है इन स्पीकर्स के बारे में। और एक काम करते हैं, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, सीट के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, सेम डुअल टोन लेदर सीट्स हैं, जो सेम टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आती हैं। मोका ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है वो 6 वे इलेक्ट्रिक है, और जो बॉस मोड वगैरह रहेगा वो मैनुअल आपको जो है यहाँ पे दिया जाता है। बाकी सेफ्टी में 6 एयरबैग, 5 स्टार सेफ्टी, ये तो आम बात महिंद्रा के लिए हो ही जाती हैं। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही अगर आप एन जो है खरीद रहे हो। चाबी को रखते हैं इसकी जगह पे और बंद करते हैं डोर। अब बात करेंगे इंटीरियर में और क्या कुछ आपको जो है महिंद्रा ऑफर कर रहा है। गाड़ी फिलहाल मैंने चालू कर लिया, जिसके अंदर फुल स्वाइप अप वाला जो ऑप्शन है मीटर के अंदर वो आपको देखने को मिलता है। और एक बार फैन स्पीड थोड़ा सा कम कर लेते हैं।
अब ठीक है, और करेंगे विंडो को ऊपर। क्या इसके अंदर ऑटो अप है? हाँ भाई, ऑटो अप का ऑप्शन मिलता है। और इसके अंदर, हाँ भाई इसके अंदर भी ऑटो अप है। और पीछे वाली और देख लेते हैं। पीछे वालों में आपको ऑटो अप का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है, तो सिर्फ फ्रंट के अंदर ये वाली चीजें दी गई हैं। इसको भी कर देते हैं बंद। और अब जो है एग्जैक्ट बात करेंगे क्या कुछ है। देखो मोरोलेस अंदर से जो डिफरेंस आपको बैठते ही नजर आएगा वो कहीं ना कहीं सोनी की ब्रांडिंग का है। अदर देन दैट इंफोटेनमेंट हो वही सेम 8 इंचेस का है, जो मोस्टली आपको सेलेक्ट और नॉर्मल वाले वेरिएंट्स के अंदर मिलता है। इसमें कैसा भी इशू नहीं है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो ये सारी चीजें। और इनफैक्ट ये वेरिएंट आपको जो वेंटिलेटेड सीट्स वाले ऑप्शन है ना वो भी ऑफर कर देता है। मान लो अगर मैं इसको चालू करूं तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिल रहा है, ये चालू है। यहाँ पे आई थिंक मेरे को थोड़ा सा अंदर लेके जाना पड़ेगा। आई थिंक अब आपको ज़्यादा बेहतर जो है ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। देखो दोनों के लिए दे रखा है, एक यहाँ पे है और एक आपको यहाँ पे मिलता है। थोड़ा सा मोस्टली ना आपको एन के साथ में एक चीज़ नज़र आएगी। चलो एक काम ट्राई करते हैं, ये ब्राइटनेस वगैरह को थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। तो यहाँ पे से जो है आप फुल कर सकते हो। और अब बात करें तो अब आपको एग्जैक्ट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करो इस तरीके से, ये देखो दिख रहा है आपको। तो दोनों जगह आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए जो वेंटिलेट सीट्स हैं वो दी गई हैं। और ये पूरा डैशबोर्ड है वो सॉफ्ट टच मिल जाता है। स्कॉर्पियो एन की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है। ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग जो IRVM है वो दिया गया है। सनरूफ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। और लाइट जो रहेंगी वो LEDs के अंदर जो है ऑफर करी गई हैं। तो मेजरली आपको डिफरेंस दिखेगा इन सोनी के स्पीकर्स का, बाकी रेन सेंसिंग वाइपर्स का, ऑटो हेडलैम्प का, ये चीज़ आपको नजर आती है। बाकी क्रूज कंट्रोल वगैरह आ ही जाता है, वो आपको नॉर्मल अगर आप Z8 वाला वेरिएंट भी लेते हो तब भी मिलता है। इवन ये जो पुश बटन है ना ये सिर्फ T वेरिएंट के साथ में मिलता है। अगर आप नीचे वाले वेरिएंट कंसीडर करोगे तो वो चीज़ें वहाँ पे नहीं दे रखी है। एडजस्टमेंट कैसी है स्टीयरिंग की, टिल्ट और टेलीस्कोपिक नहीं भाई, सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक नहीं आता है इस वेरिएंट के अंदर। और वाइपर्स की क्वालिटी कैसी है ये देखो भाई आपके सामने है। बढ़िया स्प्रे ऑफर करते हैं और इजीली क्लियर कर देते हैं, कोई इसके अंदर इशू नहीं आता है। ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पे है ही। बाकी जो ट्यूटर वगैरह है वो यहाँ पे प्लेस करे गए हैं। यहाँ पे मिलता है टिकट होल्डर, ये एडजस्ट नहीं होएगा तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आने वाली है। बाकी देखो भाई सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन है, 2 कप होल्डर्स, चाबी रखने के लिए स्पेस, और ये है भाई 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ये सब कुछ मिलता है अगर आप ये T वेरिएंट खरीदने वाले हो। इसके अंदर ज़्यादा चर्चा नहीं करी है क्योंकि इसके अंदर सारे फीचर सेम है। स्पीडो, टैकोमीटर, जो स्टीयरिंग की डायरेक्शन है वो भी आपको यहाँ पे नज़र जो है आ जाने वाली है। आउटसाइड का टेम्परेचर हो गया वो भी आप इजीली जो है इसके अंदर देख सकते हो अगर आपको दिख रहा है प्रॉपर। तो मैं क्या बता रहा हूँ, आई थिंक मैं आपको, चलो एक काम करते हैं, ये देखो भाई प्रॉपर आपको दिख रहा है, ये चीज़ें देख लो, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाता है। टॉगल करोगे ना तो ये देखो फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड आपको देखनी है, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, सेटिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं जो हमने ऑलरेडी वेरिएंट्स के साथ में देखी हैं। बाकी इसको लगा देते हैं इसकी जगह पे इस तरीके से ताकि कोई स्क्रैचेस वगैरह का इशू ना बने। और अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे बात करेंगे कि भाई पीछे कैसा सेटअप है। और देखो एक बटन और एक्स्ट्रा है जो फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के काम में जो है आने वाला है। सीट को करते हैं थोड़ा सा आगे। तो मोरलेस देखो फ्रंट में क्या डिफरेंस है, ज़्यादा पियानो ब्लैक टचेस आ गए हैं और साथ में जो स्पीकर्स का सिस्टम था वो मैंने आपको दिखा दिया। और ऑटो डिमिंग जो IRVM है वो आपको मेनली एक्स्ट्रा जो है मिल रहा है। अगर आप 19,20,000 की जगह 20 लाख रुपए खर्च करते हो तो ये T वेरिएंट ये सारी चीज़ ऑफर करता है। अब आ जाओ रियर में बात करेंगे। देखो भाई सीटों की बात करूं तो सीटें वगैरह बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो AC वेंट्स वगैरह हैं वो ज़रूर से आ जाते हैं, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और इवन ये 65 वॉट का जो सी टाइप के अंदर पोर्ट है वो भी आपको जो है दिया गया है। और ज़्यादा कुछ है नहीं, सीट रिक्लाइन हो जाती है वो ऑप्शन है, हेडरेस्ट वगैरह है। और बात करूँ इनकी लाइट की तो ये भैया अंदर से आप बंद चालू कर सकते हो और ये भी LEDs के अंदर दी गई हैं। और जो पीछे ट्यूटर्स हैं वो आपको सी पिलर पे वहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, तो ये सब कुछ आ जाता है। आर्मरेस्ट की बात करें वो भी है। और डोर ट्रिम वगैरह की बात करूं तो सब कुछ सेम है, ये सॉफ्ट टच वगैरह दिया गया है। तो इसमें देखो स्पेस के मामले में तो कोई फर्क आना ही नहीं, स्पेस वगैरह बिल्कुल सेम रखा है। स्पेस में कैसा भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। और एक काम करते हैं, इसको करते हैं बंद। अब आप मुझे बताओ आप 20 लाख रुपए डालना पसंद करोगे इस T वेरिएंट के लिए या फिर 18,19,000 उस अपने Z8 वेरिएंट के लिए? अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। मैं तो ऑनेस्टली बात करूंगा आप 70 से 80 हज़ार रुपये इस T वेरिएंट के ऊपर लगाना, आपको एकदम टॉप मॉडल वाली फील आने वाली है। टॉप मॉडल से एक भी सिंगल चीज़ के अंदर फर्क आपको नजर नहीं आएगा जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। बाकी आपको ये T वेरिएंट लगा कैसा वो वीडियो के अंदर जरूर से शेयर करना, कॉमेंट में लिखना, ताकि और लोगों तक रीच वगैरह इस चीज़ की जाए, लोगों को पता चले कि भाई T वेरिएंट कितने कमाल का है। बाकी अगर आप वेट करना
चाहो तो आप अगस्त सितंबर तक का वेट कर लो। फेस लिफ्ट भी आएगा स्कॉर्पियन का, उस टाइम पे आप फेस लिफ्ट भी कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पे आपको और ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे, इंटीरियर चेंज होगा और वो सारी चीज़ें। तो सिर्फ आज की वीडियो में इतना ही। आप मुझे बताओ आपको कैसा लगा ये वेरिएंट, कर देते हैं वीडियो का। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।